छत्तीसगढ़ की राजधानी की प्रमुख सड़कों पर पिछले 4 साल से कंकाल की तरह खड़ा स्काई वॉक एक बार फिर से चर्चा का विषय बन गया है। स्काई वॉक का जिक्र कल बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने साइंस कॉलेज मैदान में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए किया, जिसके बाद कांग्रेस की ओर से प्रतिक्रियाओं का सिलसिला शुरू हो गया। यहां तक सीएम बघेल ने भी इसे कमीशनखोरी का स्मारक बता दिया है। अब उधर स्काई वॉक को लेकर कांग्रेसी और खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बयान पर पूर्व मंत्री और बीजेपी के प्रवक्ता राजेश मूणत ने पलटवार किया है। राजेश मूणत ने कहा कि सर्वे के आधार पर स्काई वॉक सही बना है। उन्होंने कांग्रेस पार्टी और सरकार से सवाल करते हुए कहा कि आपने 3 कमेटियां बनाई है, उसकी रिपोर्ट आखिर क्यों नहीं आई। कल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने स्काई वॉक को लेकर के अपना वक्तव्य दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी 4 साल से छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हो, ये पता है कि नहीं है? आपने 3 कमेटी बनाई है और तीनों कमेटी ने कहा है सर्वे की रिपोर्ट के आधार पर स्काई वॉक सही बना है। जनता की आवश्यकता के अनुरूप बनाया था। आपकी सोच नहीं है विकास। आप तो इस रायपुर शहर के विकास की बात तो दूर, रायपुर में एक काम ऐसा बता दो इस सरकार का, जो सरकार ने 20 करोड़ रुपए का स्वयं ने भूमि पूजन किया, उसका लोकार्पण किया। छत्तीसगढ़ के मुखिया राजधानी रायपुर है। यहाँ नया रायपुर की बातचीत कर ले। आपने क्या किया नया रायपुर के अंदर भी? कोई एक काम गिना दो। अरे जिस मुख्यमंत्री आवास की बात करते हो, जिस विधानसभा की आवास की बात करते हो, उसका टेंडर, उसकी ड्राइंग डिजाइन भी बीजेपी शासनकाल के अंदर अप्रूवल हुई थी। आपने तो चलते हुए रेल का काम रोक दिया। रायपुर से संवाददाता अखिलेश तिवारी हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ मौजूद है। अखिलेश, फिलहाल स्काई वॉक ओवर को लेकर जिस तरीके से ये यहाँ पर एक बार फिर से संग्राम खड़ा हो गया है, क्या कुछ इसको लेकर जानकारी? देखिए, हजारों करोड़ों के जो लागत से बनाई गई स्काई वॉक है वो भाजपा शासनकाल में तैयार किया गया था और निश्चित तौर पे इसको आम जनों के लिए सुविधाजनक सुव्यवस्थित करने के लिए लिहाज से ही बनाया गया था। लेकिन ये जैसे ही कांग्रेस सत्ता में आती है उसके बाद फिर ये जो प्रोजेक्ट है वो ध्वस्त हो जाता है। लेकिन इसमें कई खामियां भी नजर आ रही थी। जैसे सत्ता में कांग्रेस बैठती है तो इसको बाकायदा जांच भी करवाई जाती है कि क्या क्या खराबी है, इसमें किस तरीके से पड़ताल किया जाता है, इसमें अगर और कुछ ऑप्शन तो नहीं है जिसमें रेल लाइन बिछाया जा सके। तमाम तरह की सुविधाओं को लेकर के चर्चा की गई। लेकिन यहाँ एक बात निकल करके सामने आती है कि जैसे ही जेपी नड्डा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उसकी टिप्पणी के बाद से ही ये सियासत तेज गरमा भी गई है। क्योंकि इसमें एक तरीके से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कह रहे हैं कि जिस तरीके से नया रायपुर डेवलप करने की बात किया जाए या स्काई वॉक की बात किया जाए, तो इसमें राजेश मूणत की जो प्रतिक्रिया आई है निश्चित तौर पे इसमें इस प्रतिक्रिया को लेकर के एक बड़ा सियासत भी गरमाती नजर आई है। क्योंकि इसमें एक तरफ राजेश मूणत जी का कहना है कि स्काई वॉक को लेकर के ध्वस्त कर दिया गया है क्योंकि प्रोजेक्ट भाजपा का था इसलिए नहीं संचालित किया गया। वहीं कांग्रेस के मुख्यमंत्री का कहना है कि जिस तरीके से जो डेवलप किया गया है वो भ्रष्टाचार का स्वरूप, करोड़ों रुपए डकार गए। तो ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर के मुद्दा छिड़ते गए। लेकिन ये सीधा सीधा सियासत रूप है और आने वाले कल में जो चुनावी बिगुल है वो उसको सीधा संकेतित किया जा रहा है। मुस्कान जी जी, जिस तरीके से अब इसको लेकर पलटवार लगातार किया जा रहा है, भ्रष्टाचार की मुहूर्त बता रही है कांग्रेस इसे। बिल्कुल, इसको जो भ्रष्टाचार की बताया जा रहा है इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि इसमें जांच कमेटी भी बैठाई गई थी। जांच रिपोर्ट आने के बाद ही फैसला लिया गया था कि स्काई वॉक को ध्वस्त कर दिया जाए, आखिर निर्माण कार्य रोक दिया जाए। क्योंकि हजारों करोड़ों की लागत से जो बनाई गई स्काई वॉक है उसके डेवलप और करवाने के लिए हजारों करोड़ रुपए लगने वाले थे, जिसके बजट के लिए शासन के पास पैसे नहीं थी, जिसकी वजह से इसको कार्य को रोक दिया गया। लेकिन ये बात निकल करके सामने आती है कि अगर स्काई वॉक बनता तो निश्चित तौर पे रायपुर शहर वासियों को एक बड़ी सौगात भी मिल जाती और लोगों को आवागमन में, क्योंकि रायपुर शहर ऐसा शहर है जिसमें जो यातायात है सबसे ज्यादा ध्वस्त पड़ी है। जो अगर ये स्काई वॉक बन जा रहा था तो स्काई वॉक के माध्यम से लोगों का आवागमन जो प्रसारित हो जाता। लेकिन अब स्काई वॉक नहीं बनने की वजह से लोगों के अंदर जो आवागमन है, यातायात की समस्या अब भी बनी हुई है। इसी का कारण है कि जो स्काई वॉक को बनना चाहिए था वो अब तक के ध्वस्त है और यातायात जो व्यवस्थित होनी चाहिए वो अभी ध्वस्त नजर आ रही है। मुस्कान जी, ठीक है अखिलेश जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।